अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कोई भी बोर्ड हो जो हमारे दोस्त बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं अभी। वो होता क्या है कि जब किसी फ्लैश आईसी को सोल्डरिंग आयरन से उतारना चाहते हैं तो प्रिंट जल जाते हैं। सेम यही केस है, एक दोस्त ने ये बोर्ड भिजवाया था। तो इसमें भी देखें तो ये जो है प्रिंट इसके उतरे हुए हैं, जले हुए हैं। तो इसका क्या सलूशन होता है? इसमें मसला नहीं है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बाहर कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं यूँ समझ लें 90% या 8 हैं, 8 में से 6 तकरीबन जो हैं वो मेन चिप पे जा रहे होते हैं। एक सिर्फ सप्लाई है या ग्राउंड है, वो हम जो है बाहर से दे सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारे मेन बोर्ड पे जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये हीट सिंक है। हीट सिंक को ऐसे ना ज़ोर से आपने घुमाना है, जैसे ये घुमाएंगे तो ये उतर जाता है। अगर ना उतरे तो इसको थोड़ी देर सोल्डरिंग आयरन रखें इसके ऊपर, ये हीट होके थोड़ा नीचे से वो ये जो इसकी लगी हुई है गम टाइप, ये हीट होके थोड़ी सी मेल्ट होती है, नरम हो जाती है। तो उसके बाद आपने इसको घुमा के उतार लेना। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि एक तो इसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना। सीटीसी से साफ़ कर लें, किसी और चीज़ से करें। आपने इस तरह वॉश करना है, इस तरह साफ़ करना है कि आपको सारे ट्रैक्स क्लियर नज़र आएँ। ठीक है जनाब। दूसरा, अब आपने करना क्या है कि इसके ट्रैक्स को ट्रेस करना है। ये मैग्नीफायर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ट्रैक्स इसके आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे ट्रैक्स जो हैं मेन आईसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक खुद से नज़रों से इसको देख लेना है। ठीक है जनाब। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो वो दी बेस्ट है। जो जो ट्रैक्स आपके ख़राब हैं, उतरे हुए हैं, आपने उसको मल्टीमीटर से ट्रेस कर लेना है। मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पे रख लेना है। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद वो ट्रैक आपने ट्रेस करने हैं जो आपके उतरे हुए हैं, कि वो जा कहाँ रहे हैं या प्रोसेसर की कौन सी जो है पिन पे जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ये ट्रेस करेंगे तो आपको जो है इधर इसको हमने बज़र पे रखा है। जब ये पॉइंट ट्रेस होगा तो इसकी जो है वो बीप बीप देगा, ये आपको पता चल जाएगा प्रोसेसर की कौन सी पिन है। ये 2 नंबर पिन पे जा रहा है इसका। ये वाला जो ट्रैक है बिल्कुल नीचे वाला, ये वाला इसका 5 नंबर का ट्रैक है। 4 नंबर और 5 नंबर, ये 5 नंबर वाला जो ख़राब हुआ है ये प्रोसेसर की 2 नंबर पिन पे, इस साइड से 2 नंबर पे जा रहा है। तो इसके अलावा इसमें एक और ट्रैक ख़राब हुआ है 6 नंबर जो है वो इस रेजिस्टेंस पे, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ से होता हुआ प्रोसेसर पे जा रहा है। तो ये हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा देंगे, ये हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। 6 नंबर वाला जो है हम ये हमारा रेजिस्टेंस पे जा रहा है। ठीक हो गया जनाब, ये इधर कनेक्ट होगा। अच्छा, अब हमने कनेक्ट कैसे करना है? ये बारीक वायर है जो एनेमल कोटिंग की हुई होती है अमूमन इस पे। ये मोटरों वगैरह से निकल आती है, ये बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें भी छोटी छोटी मोटरें लगी होती हैं, उनसे भी ये निकल आएगी। तो ये वायर हमने यूज़ करनी है। ये शार्टेज नहीं करती इसकी, जस्ट हमने ये टिपिंग करके यहाँ से सिर्फ उतनी टिपिंग करनी है जो हम यहाँ पे सोल्डर कर सकें। बाकी ये जितनी मर्ज़ी आप बड़ी लगा लें, ये एनेबल कोटेड है, ये शार्ट नहीं होती। तो ये इसका सलूशन होता है। सबसे पहले अब हमने करना क्या है, हमने जब ट्रैक्स ट्रेस कर लिए हैं उसके बाद हमने इसका फ्लैश आईसी लगा देना है। जितने भी पॉइंट इसके बचे हुए हैं सबसे पहले फ्लैश आईसी लगाएंगे। फ्लैश आईसी लगाने के बाद फिर से एक दफ़ा इसको सफाई कर देनी है
और जो हमारे प्रिंट जले हुए हैं आपने जहन में रखना था, या नोट कर लें डायरी पे कौन सा कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो फिर फ्लैश आईसी के ऊपर हम उसके कनेक्शन करेंगे। तो ये अभी मैं फ्लैश आईसी लगाता हूँ, उसके बाद कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसके कनेक्शन कर लिए हैं मैंने। सबसे पहले इसका फ्लैश आईसी लगाया। फ्लैश आईसी लगाने के बाद इसकी जो बारीक वायर्स हैं, बारीक वायर्स मैंने इस पर कनेक्ट कर दिए हैं। थोड़ी सी वायर्स लंबी हैं, बहरहाल ये इसलिए होता है कि लगाने में आसानी हो, क्योंकि बहुत नरम और बहुत बारीक वायर होती है, इसको थोड़ा सा पकड़ने में, सीधा करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा जी, 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन ये मैं आपको बता दूं जी। 5 नंबर पिन हो गई। इसको मैंने यहीं पे ट्रैक खुरच के, यहीं पे ये जो ट्रैक इसका जा रहा था मेन आईसी की तरफ, मेन आईसी पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि बाद में भी कोई मसला हो सकता है। बहरहाल ये यहीं पे खुरच के मैंने यहीं पे लगा दिया, और जो 6 नंबर पिन थी उसको मैंने यहाँ रेजिस्टेंस पे लगा दिया, इस वाली रेजिस्टेंस पे लगा दिया। ठीक हो गया जनाब, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 5 नंबर पिन यहाँ पे लगा दिया, 6 नंबर पिन यहाँ पे लगा दिए। सबसे पहले फ्लैश आईसी लगाया। फ्लैश आईसी लगाने के बाद फिर मैंने ये वायर्स कनेक्ट किए हैं। अब बारी आती है इसको चेक करने की, आया कि हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं। मैं इसको बॉक्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, बॉक्स कनेक्ट हो गया और इसको मैं पावर ऑन करने लगा हूँ। रेड लाइट ये लें जी, ऑन हो गया। अब अगर इसमें सॉफ्टवेयर सही है तो ये बूट भी होगा। तो इसमें 3510C के ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। अब ये हमारे दोस्त ने भिजवाया ही यही बोर्ड था, तो मैंने इसी पे ही वर्क किया। तो आप दोस्तों के पास ये देखें जी, बिल्कुल ये ऑन हो गया, बूट हो गया और ये चैनल पे पहुँच गया। ये हमारा तजर्बा जो है बिल्कुल कामयाब हो गया। ठीक हो गया जनाब। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, एक तो आप जो है 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया करें। ये मैं यूज़ करता हूँ सोल्डरिंग आयरन, आपके सामने है। अच्छा सोल्डरिंग आयरन है। इसमें एक तो बिट काफ़ी बारीक है, ठीक है, इसमें बिट बारीक है। दूसरा ये 30 वाट का है, ठीक है, ये वोल्डर कंपनी है। बहरहाल कोई भी मिल जाए वो इशू नहीं है, बिट जो है ये बारीक होनी चाहिए। और दूसरा जो है ये 30 वाट का आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया करें, 30 वाट से ज़्यादा ना किया करें। और जब आप ये आईसी का काम कर रहे होते हैं, फ्लैश आईसी का काम कर रहे होते हैं, आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो फुली हॉट होना चाहिए। ये और पंखा वगैरह बंद कर दिया करें ताकि जो है आपको उतारने में आसानी हो। और पेस्ट का यूज़ किया करें या ब्रोज़े का यूज़ किया करें ताकि जो है टांके लगाने में और उतारने में आसानी हो। अगर पेस्ट के बगैर उतारेंगे तो वो ड्राई होता है, इसमें फिर ये बोर्ड जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। पेस्ट जब डालते हैं तो उसमें बोर्ड जलने का ख़तरा कम होता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो इसमें एक ये जो हमने आईसी के ऊपर से हीट सिंक उतारा था, ये वाला, ये दोबारा लगाना हो तो आपके पास ये जो ये हीट जेल इसे कहते हैं मेरे ख्याल में, ये हो तो इससे लगा दें। अगर ये ना भी हो तो फिर इसको साफ़ करके एल्फी से लगा दें इसको। ठीक हो गया जनाब। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।